हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने कैलिक्स और कोरोला देखा था। कोरोला के अंदर हमने एस्टिवेशन देखा था, कितने टाइप की एस्टिवेशन होती है। आज की क्लास में जो दो और पार्ट्स होती है फ्लावर में, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एंड्रोशियम। देखो एंड्रोशियम क्या होता है, जिसके अंदर मेल पार्ट आता है फ्लावर का, है ना। ये चीज़ हमने एंजियोस्पर्म जब पढ़े था, उसका फ्लावर देखा था, तब भी हमने ये चीज़ देखी थी। तो ये एक ऐसा पोर्शन है, रिप्रोडक्टिव पोर्शन है। तो एंड्रोशियम क्या है, जिसके अंदर मेल पार्ट आता है। वो मेल पार्ट क्या है, स्टैमन्स। हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैमन्स। अब ये चीज़ हमें पता है, स्टैमन्स जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। नीचे ये जो स्टॉक है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये दो एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, स्टैमन बनाते हैं, ठीक है। तो स्टैमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके। उसके बाद बात आती है, जो लेंथ होती है इस फिलामेंट की, वो फ्लावर में वेरी कर सकती है। जैसे मस्टर्ड में और सेल्विया में, इन दोनों में क्या है, जो फिलामेंट है उसकी लेंथ वेरी करती है। बात आती है एंथर की। एंथर जो है वो बाइलोब्ड है, ये देख रहे हैं, एक ये लोब है, ठीक है, और दूसरा ये लोब है। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर, ठीक है। और हर लोब में क्या है, दो चैम्बर्स हैं। जैसे इस लोब में दो चैम्बर हैं और इस लोब में दो चैम्बर हैं। तो अगर हम इसको ऐसे काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन के थ्रू, तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये दो चैम्बर हमें एक लोब में दिख रहे हैं, दूसरे दो चैम्बर हमें दूसरे लोब में मिल रहे हैं। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये ऐसी स्पेस है, ये जो दो चैम्बर्स हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, पोलन सैक बोल रहे हैं। यानी इस स्पेस में, पोलन सैक में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये पोलन सैक में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। एक पॉइंट ये है, कुछ स्टैमन जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी उनके अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स नहीं बनते, उनका प्रोडक्शन ही नहीं होता। इस तरह के जो स्टैमन्स होते हैं उनको ध्यान रखना, ये टर्म क्या बोलते हैं, स्टैमिनोड बोलते हैं। तो स्टैमिनोड क्या हुआ, जो स्टेराइल स्टैमन्स होते हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टैमन्स होते हैं वो फ्लावर में किसी न किसी मेंबर से अटैच होते हैं, ठीक है। तो इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, पहले हम बात करते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन हमें ब्रिंजल में यानी बैंगन में देखने को मिलती है। क्या होता है एपीपेटलस में, यहाँ पर देखो, ये हम क्या देख रहे हैं, येलो कलर का एंथर है, इसके नीचे स्टॉक है जिसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं। तो जब एक स्टैमन जो है वो किससे अटैच होगा, पेटल से। अगर हम इस फ्लावर को खोल दें तो हमें नीचे से क्या दिखेंगे कि जो स्टॉक है उसका फिलामेंट है वो इस पेटल से अटैच होगा। तो जब कभी भी एक स्टैमन पेटल से अटैच होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम एपीपेटलस, ठीक है। यहाँ पे स्टैमन पेटल से अटैच है, उसको बोलेंगे एपीपेटलस। किसमें देखते हैं हम, ब्रिंजल में। दूसरी कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं एपीफाइलस। एग्जाम्पल है लिली। इसमें क्या होता है कि जब एक स्टैमन किससे अटैच होता है, पेरियन से अटैच होता है। जब एक स्टैमन पेरियन से अटैच होता है तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। किसमें देखने को मिलती है, लिली में। अब पेरियंथ क्या होता है, जब हमें कैलिक्स और कोरोला जो है उसको हम डिस्टिंग्विश्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमें इस लिली के फ्लावर में अलग से सेपल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे वर्ल्ड को हम क्या बोल रहे हैं, पेरियंथ। तो जब एक स्टैमन पेरियन से अटैच होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी एपीफाइलस। अब बात करते हैं मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस में एग्जांपल आएगा चाइना रोज, जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जैसे हम इस फ्लावर को देखेंगे, हिबिस्कस को, तो आप देखोगे कि इसमें जो स्टेमन है ये एक बंडल में प्रेजेंट है, एक बंच प्रेजेंट है, ये पूरा, ठीक है, एक पूरे बंच में प्रेजेंट है। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है मोनोएडल्फस, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें हिबिस्कस में देखने को मिलती है। दूसरी आती है डाइएडल्फस, जिसमें क्या होगा, दो बंच प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल आ गया इसमें पी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से कि ये जो स्टैमन है इसका एक बंडल ये हुआ और एक बंडल ये हुआ। तो यहाँ पर दो बंडल में, और या हम कह सकते हैं दो बंच में, जब कभी भी एक स्टैमन प्रेजेंट होता है फ्लावर में, तब वो कंडीशन कहलाती है डाइएडल्फस। यहाँ पे एग्जांपल है पी। उसके बाद आती है तीसरी कंडीशन, जिसमें मोर देन टू जो है वो स्टैमन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएडल्फस, जो हमें सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलती है। जैसे सिट्रस फ्रूट्स का जब हम फ्लावर देखेंगे तो आप उसमें देखोगे कि स्टैमन जो है वो दो से ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पर हमें 4 स्टैमन देखने को मिल रहे हैं, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइनोशियम की बात करेंगे। अब तो गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। गाइनोशियम में क्या आते हैं, इसमें आते हैं कार्पल्स। कार्पल्स को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पे हम ये डायग्राम देखें तो इसमें क्या है, नीचे जो बेजल पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवरी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, और ऊपर जो है वो स्टिग्मा है। तो ओवरी कैसा है, एलार्ज्ड बेजल पार्ट।
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से, यानी ओवरी और स्टिग्मा को जो जोड़ेगा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। और स्टिग्मा क्या है, ऐसा सरफेस जिसपे पोलन ग्रेन्स को ये रिसीव करे, जिससे पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। तो स्टिग्मा इस तरह का पोर्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी में। ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ओव्यूल्स जो होते हैं ये अटैच होते हैं किससे, फ्लैट लाइक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर जो कुशन जैसा है उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। तो इससे ओव्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, ओके। नेक्स्ट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में, ओके। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्पल जो हैं वो जो फ्लावर है उसमें कैसे हैं, फ्यूज फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, उस बेसिस पे उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन होती है लोटस में और रोज में। यहाँ पर हमें कैसे देखने को मिलते हैं कार्पल, एपोकार्पस, यानी एपोकार्पस कंडीशन में जो कार्पल होंगे वो एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा, ये देखो 1 2 3 3 तरह के कार्पल हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं, फ्री हैं, ये एक पूरा अलग सिर्फ दिख रहा है, ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है। तो यानी जब मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो कैसे होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। फ्री है यहाँ पे कार्पल, ठीक है। मोर देन 1 है, मोर देन 1, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन। ये हमें किस में देखने को मिलती है, लोटस में और रोज में। नेक्स्ट कंडीशन है सिनकार्पस। सिनकार्पस हमें मस्टर्ड में और टमाटो में दिखती है। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर भी मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी मोर देन 1 कार्पल, और कैसे हैं, ये फ्यूज्ड है। ये देखो ये पूरा एक सिंगल नहीं दिख रहा है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यानी जब कार्पल जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में हैं बट एक से ज़्यादा हैं, तब उस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। किस में देखने को मिलेगी, मस्टर्ड में और टमाटो में। तो ये था आज की क्लास का एंड्रोशियम और गाइनोशियम का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन।